नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला रिवीजन के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को अन्य आधुनिक भारतीय कलाकार का रिवीजन चल रहा है इस समय हमारे चैनल पर। तो आप लोग अगर टीजीटी आर्ट विषय के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली यहाँ पर प्रैक्टिस रिवीजन वीडियो कराया जाता है। आपके यूपी टीजीटी परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कलाकार से बनने वाले प्रश्न हैं उनका इस समय रिवीजन चल रहा है। अन्य आधुनिक भारतीय कलाकार से संबंधित और भी इसके पाठ हैं, उसका हम लोग रिवीजन आने वाले समय में करेंगे, जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो आइए आज देखते हैं। और अन्य जो कलाकार हैं जैसे शैलेंद्र नाथ डे हो गए, के वेंकटप्पा हो गए, सुधीर रंजन खासगीर हैं, ए रामचंद्रन हैं, इन लोगों के ऊपर शैक्षिक वीडियो बन गया है। इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में, यूपी टीजीटी आर्ट की परीक्षा के देश से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनका शैक्षिक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपकी यूपी टीजीटी आर्ट परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो में केवल वही सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे अगर पढ़ा जाए तो इनके बारे में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपकी यूपी टीजीटी आर्ट परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इसको पढ़ा जाना आवश्यक है, जो मैं इस वीडियो में लेकर आता हूं सिलेक्टेड प्रश्नों को। तो आइए, इस क्लास 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन का क्लास 7 है, ठीक, 7वां क्लास आपके टीजीटी आर्ट रिवीजन परीक्षा का। तो इसमें देख लेते हैं कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को, ठीक, आज के कलाकार हैं। मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, बदल लेते हैं। ठीक, कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को आज इसमें देखेंगे। ठीक, इनका कार्य समय रहा 1904 से 1980 ईस्वी, ठीक, 1904 ईस्वी से 1980 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा है, कार्य समय। तो पहले जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो जन्म इनका हुआ था आपके 1904 ईस्वी में कोलकाता में, ठीक, बेहाल नामक जगह पर। ठीक, तो इनका जन्म 1904 में कोलकाता में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है जान लेते हैं। तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के निर्देशन में इन्होंने कला विषय की जो शिक्षा है इन्होंने प्राप्त की। और इनसे बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका फिल्म से, कि इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी थी, कब बनी थी और किसने बनाया था, ये जान लेते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित। तो फिल्म देख लेते हैं। फिल्म इन पर बनी थी 1972 में, सत्यजीत रे ने बनाई थी। इनर आई के नाम से इनके ऊपर फिल्म बनाई थी। ठीक, तो 1972 में इनके ऊपर इनर आई नाम से एक फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने। जो सत्यजीत रे कौन थे, इनके शिष्य थे विनोद बिहारी मुखर्जी के। पुस्तक इन्होंने एक लिखी है, इसको जान लेते हैं, द आर्टिस्ट लाइफ ऑफ द मिडवल सेंट। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक से बनने वाला ये प्रश्न है, द आर्टिस्ट लाइफ ऑफ द मिडवल सेंट। ठीक, और पुरस्कार इनको कौन सा मिला, तो 1974 में पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत हुए थे। इनका चित्र माध्यम जान लेते हैं क्या है। ठीक, तो चित्र माध्यम इनका है जल रंग, तैल रंग और टेम्पेरा। ठीक, इन्होंने 3 माध्यमों में अपना चित्र बनाया है, जल रंग में, तैल रंग माध्यम में और टेम्पेरा माध्यम में इन्होंने चित्र बनाया है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, जय अप्पा स्वामी ने इन्हें भारतीय आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके यूपी टीजीटी परीक्षा के दृष्टि से विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित, कि भारतीय आधुनिक कला का सेतुबंध किसे कहा जाता है
तो ये कहा जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी को। और किसने कहा है? तो जया अप्पा स्वामी ने इन्हें भारतीय आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। ये ध्यान दीजिएगा। और देख लेते हैं इनके अब महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं जिनसे आपके परीक्षा के देश से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो ट्री लवर प्रसिद्ध चित्र, इनका सबसे जो फेमस चित्र है ट्री लवर, एक प्रसिद्ध चित्र रहा है ट्री लवर। और केस विन्यास, ये दो चित्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसे इन्होंने और भी चित्र बनाए, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड क्या है आपके टीजीटी परीक्षा के लिए से इस रिवीजन के अंतर्गत मैं उन्हीं पॉइंटों को इसमें रखता हूं जो सिलेक्टेड एकदम हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा हो। तो ट्री लवर प्रसिद्ध चित्र है, इनका ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, ट्री लवर से संबंधित। और ये नेत्र रोग से पीड़ित थे। 1957 में नेत्र चिकित्सा के दौरान ज्योति खो बैठे। ठीक, आंख की रोशनी इनकी चली गई थी 1957 में नेत्र चिकित्सा के दौरान, इलाज के दौरान ये नेत्र रोग से पीड़ित थे। ठीक, ये अंधे चित्रकार भी कहे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और मृत्यु इनकी हो जाती 1980 में, 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये रहे विनोद बिहारी मुखर्जी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो किसी भी कलाकार के बारे में जन्म, कला, शिक्षा, पुरस्कार कौन सा मिला, उन पर फिल्म कौन सी बनी, उनकी पुस्तक क्या रही, प्रमुख चित्र क्या रहे, ये हमें सेलेक्ट करके याद कर लेना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो आज हमने पढ़ा विनोद बिहारी मुखर्जी को। अब अगले पार्ट में और जो आने वाले अन्य आधुनिक भारतीय कलाकार से संबंधित कलाकार हैं उनको अगले पार्ट में देखेंगे। ये 7वां पार्ट है आपका। ठीक, 6 पार्ट इसके बन चुके हैं कलाकारों से संबंधित, तो उसको अवश्य आप एक बार देख लीजिए। मैं उसमें सिलेक्टेड बिंदुओं पर चर्चा किया हूं जो उनसे बनने वाले कलाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यूपी टीजीटी 8 परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण कलाकार के साथ। ठीक मित्रों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।